कि सीपी कोई अभी के टाइम का बसा हुआ तो है नहीं, ये है ब्रिटिश टाइम का। अगर आप एक लड़के हो और सरोजनी से जनपद मार्केट ट्राई कर करके अब आप हो गए हो परेशान, और सीपी में ही है दिल्ली का मोस्ट वायरल बैंगल मार्केट। पहले जो 5 रुपए की बोतल में आता था, आज ये लिटरली 120 रुपीज का हम पी रहे हैं। ऑब्वियसली राजीव चौक है, लेकिन उसको कौन से गेट से आप आओ, कनॉट प्लेस में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। आज की इस वीडियो में हम आपको ले आए हैं एक ऐसी जगह जिसे अगर मैं दिल्ली का दिल कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हम मौजूद हैं सीपी यानी कनॉट प्लेस में। ये एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के कल्चर को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर सीपी की हिस्ट्री की बात करें तो इसका नाम पड़ा ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पे, और इसकी जो बनावट है, इसका स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि सर्कल्स में वाइट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े वाइट पिलर्स लगे हुए हैं जो एक तरीके से हमें कॉलोनियल एरा वाला फील देते हैं। साथ ही यहाँ के कई सारे ऐसे रोडवेज भी हैं जो आपको बिल्कुल ऐसा फील कराएंगे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में चल रहे हो, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर इस तरीके का है। और जो बीच में, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीपी मेनली दो सर्कल्स में डिवाइडेड है, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल, और बीच में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वहाँ पे शॉप्स और स्टॉल्स वगैरह होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर को और एक्सप्लोर करते हैं कनॉट प्लेस। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीपी कोई अभी के टाइम का बसा हुआ तो है नहीं, ये है ब्रिटिश टाइम का। और इसलिए यहाँ पे कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि आज़ादी से भी पहले की हैं और आज भी बिल्कुल अपनी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये है इंडियन कॉफी हाउस, जो कि आज़ादी से भी पहले का है, और इसी के सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में है इंडियन कॉफ़ी होम। लोग आज भी यहाँ पे आना काफ़ी पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए, बैठ कर बातचीत करने के लिए। और इन कैफ़ेज़ की, इन कॉफ़ी हाउसेज़ की स्पेशलिटी होती है फ़िल्टर कॉफ़ी, जिसके लिए स्पेशली लोग यहाँ पे आते हैं। तो इन दोनों में स्पेसिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे स्पेसिंग आगे थोड़ी कम है और इंडियन कॉफ़ी होम में और थोड़ी ज़्यादा है। और बाकी यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो भी हम ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो इस कैफ़े का जो मेन हॉल है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है, बैठने का सीटिंग एरिया है पूरा। साथ ही यहाँ पे भी इन्होंने अंडर द शेड ऑफ अ ट्री पूरा कैफ़े बनाया हुआ है। तो यहाँ की वाइब एक तो बहुत एस्थेटिक है, बहुत ही लाइवली माहौल है, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने बनाया हुआ है। साथ में यहाँ की जो पॉपुलैरिटी है वो है फ़िल्टर कॉफ़ी। तो अपनी फ्रेंड्स के साथ अगर आते हैं या फिर कैसे भी घूमने आते हैं तो ये फ़िल्टर कॉफ़ी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एक स्पॉट आपका, एक स्टॉप यहाँ इस स्पॉट पर ज़रूर होना चाहिए। और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बिल्कुल सस्ती है, मात्र 50 रुपये की। हनुमान मंदिर के दूसरी साइड यहाँ पे कई सारे स्टेट्स के आर्ट एम्पोरियम्स हैं, जैसे गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, कई सारे स्टेट्स के आर्ट एम्पोरियम यहाँ पे हैं। और आर्ट एम्पोरियम के साथ ही यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे कई सारे फूड फेस्टिवल होते हैं, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट फेयर लगते हैं, डांडिया नाइट जैसी चीज़ें होती हैं। तो वो वाला एरिया भी यहीं पर है जो हम आपको दिखाएंगे। और आज यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा हुआ है, जिसकी एक झलक भी हम आपको इस वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं। तो आ जाइए मेरे साथ, जल्दी जल्दी देखते हैं। अभी यहाँ पे एक हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा हुआ है, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो हाथ से बनाई गई हैं। हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है यहाँ पे कपड़ों की है, जो कि हाथ से जिनकी प्रोसेसिंग होती है या फिर जो हाथ से बनाए जाते हैं। ऐसे कई सारे इवेंट्स और मेले इस वाले एरिया में होते रहते हैं। तो अगर कभी आप सीपी आते हो और आपको ये बोला जाता है कि हनुमान मंदिर के सामने वाली लोकेशन है, तो यही लोकेशन है जहाँ पे वो इवेंट्स हो रहे होते हैं और फेयर हो रहे होते हैं। और अगर आप नॉर्मली सीपी घूमने के लिए भी आते हो तो भी आप एक बार आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो सकता है कि जब आओ तब भी यहाँ पे कोई फूड फेस्टिवल हो रहा हो, कोई मेला लगा हुआ हो, या फिर कोई और इवेंट चल रहा हो। कनॉट प्लेस के कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो इसकी पहचान माने जाते हैं, जिनमें से एक है ये प्राचीन हनुमान मंदिर। ये हनुमान मंदिर दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिरों में एक माना जाता है, और इसीलिए इसकी मान्यता भी बहुत अधिक है। जब भी लोग कनॉट प्लेस आते हैं तो अक्सर वो इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पे दर्शन जरूर कर सकते हैं। तो आप भी जब सीपी आएँ तो हनुमान मंदिर में एक बार माथा टेक सकते हैं और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो हम बाबा जी से मिले, जो कि यहीं पे रहते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, और इन्होंने हमें मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया। तो बाबा जी, अब आप हमारे दर्शकों को भी बताइए।
ये सीपी का हनुमान मंदिर जो है, ये द्वापर काल का है, पांडव कालीन का है। इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं, परेशानी लेके आते हैं, उनका सारा कार्य पूरा होता है। बहुत ही सिद्ध हनुमान मंदिर। साथ ही यहाँ पे बहुत ही मशहूर हनुमान कचौड़ी भी मिलती है, जो मंदिर के बिल्कुल बगल में इनके स्टॉल हैं, दुकानें हैं, कुछ 2-3 दुकानें हैं वहाँ पे वो कचौड़ी मिलती है। जब भी लोग सीपी आते हैं तो मंदिर ज़रूर आते हैं, और मंदिर जब आते हैं तो कचौड़ी ज़रूर खाते हैं। और अभी हम वो कचौड़ी भी ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका स्वाद हमें कैसा लगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान मंदिर के पास ये जो कचौड़ी की दुकान है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दिल्ली में। दिल्ली में खासकर सीपी में जब लोग आते हैं तो ये कचौड़ी ज़रूर ट्राई करते हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी अफोर्डेबल है और मंदिर के पास है। तो जब भी मंदिर घूमने आते हैं तो आसपास खाने की ये जगह सबसे नज़दीक पड़ती है। और इसके स्वाद में क्या खास है वो अभी हम इनसे ही डायरेक्ट पूछेंगे, जो बनाते हैं, कि ऐसे क्या डालते हैं इसमें, या फिर क्या इसकी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से हमें ट्राई करनी चाहिए। आ जाइए इनसे पूछ, क्या पॉपुलैरिटी है, क्यों ये इतनी फेमस है और क्यों लोग इसे इतना पसंद करते हैं? बोल दो। खास तो अब जनता को ही पता है, पर फेवरेट यही है सबकी। कचौरी दिल्ली, पूरे दिल्ली में फेमस है। तो दुकान तो 50 साल हो गए, पहले वहाँ पे मठियावी साइड पे थी, अब यहाँ पे जबकि बनी है ये दुकानें। अच्छा, सारी दुकानें पुरानी है, सारी दुकानें सब दुकानें पुरानी है, काफी टाइम हो गया, 10-12 साल से ये बने हो गए। यहाँ ये जो कचौड़ी होती है इसके ऊपर आलू की सब्जी डाल के मिलती है, और साथ में मसाला आप खुद इस पे छिड़क सकते हैं, जो इसको स्पेशल टेस्ट देता है। तो अभी हम भी इसे ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कि ये इतना ऐसा क्या खास इसके स्वाद में। अंकल जी ने हमें बताया कि हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि हमें कितनी पसंद आती है। काफ़ी गर्म है, अभी मेरा हाथ थोड़ा सा जल रहा है इसको पकड़ने में, इसका जो दोना है ये। और अभी दिन का वक्त है तो वैसे भी गर्मी हो रही है तो और ज़्यादा गर्म लग रहा है, पर मैं खाऊंगी। कचौड़ी तो जैसे यूपी में भी काफ़ी फेमस है, मुझे थोड़ा ना यूपी वाला देसी स्वाद आ रहा है इसमें। मुझे लगता है स्पेशलिटी इसकी यही है, क्योंकि पूरी दिल्ली में फेमस है ये। तो अभी हमने कचौड़ी खाई तो टेस्ट ऑथेंटिक है, काफ़ी अच्छा लगा, बट इससे भी बेटर मैंने खाई हुई है, स्पेशली प्राइस के हिसाब से, क्योंकि ये 50 रुपीज़ की है। और मतलब देखा जाए तो इससे सस्ती भी हम खाते हैं, और टेस्ट लाइक एवरेज इतना ही होता है इसका। सो इफ़ आई वुड रेट दिस, आई वुड रेट इट मे बी 7.5 on 10। तो हाँ, अच्छी है, मंदिर आ रहे हो तो ट्राई कर सकते हो काफ़ी, बट ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट टाइप का आपको टेस्ट मिलेगा। हनुमान मंदिर से निकलने के बाद जो सामने है ये जैन चावल वाले, जिनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप यहाँ पे लगी भीड़ से ही लगा सकते हैं, और ये भीड़ ही सबको यहाँ पे खींच लाती है। इवन लोग गाड़ियों में भी आते हैं तो वो रुक रुक कर यहाँ से चावल खरीदते हैं और खाते हैं। तो आज हम भी देखेंगे कि इस पॉपुलैरिटी के पीछे, इस भीड़ के पीछे क्या स्वाद है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि यहाँ पे जो खाना मिलता है वो बहुत होमली फील देता है। किसी भी चीज़ का बहुत ओवर स्वाद नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मसाले वसाले डाले हुए हैं कि आपसे खाया ना जाए। तो अगर आप नॉर्मल मील के लिए भी खाना चाहते हो तो भी ये जगह काफ़ी अच्छी होती है। तो आज हम भी ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। चावल के साथ साथ यहाँ पे छोले भटूरे, छोले कुलचे और ऐसी भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो पहले आपको यहाँ से पर्ची लेनी होती है, उसके बाद ये पर्ची लेकर हम जाएंगे और उनको देंगे, तो फिर वो हमें कड़ी चावल देंगे। पहले हमारा पोपट हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके सीधा इनको पैसे दिए और फिर मुझे पता चला कि पहले पर्ची लेनी पड़ेगी। तो फिर हम वहाँ उस काउंटर पे गए, फिर हम वहाँ से पर्ची लेके आए, फिर अब हमने इन्हें पर्ची दी है, अब हमें कड़ी चावल मिलने वाले हैं। एंड दिस इज द साइज ऑफ दिस प्लेट, आप देख सकते हो। इसके ऊपर ये पापड़ होते हैं और प्याज डाली हुई होती है। तो नॉर्मली इसे राजमा चावल, कड़ी चावल वगैरह जो नॉर्मल प्लेट है उसका एवरेज प्राइस यहाँ पे होता है 100 रुपये। और चावल के ऊपर जैसे कड़ी डाल के दी हुई है, उसके ऊपर है प्याज और पापड़। एंड आई गेस यही यहाँ की स्पेशलिटी है कि इस तरीके की प्लेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ लेट्स टेस्ट, और फिर हम देखते हैं कि मैं इसे कितना रेट करूँगी और ये कैसा लगने वाला है। काफ़ी नॉर्मल, काफ़ी होमली फील वाला टेस्ट है, जैसे घर का खाना होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही टेस्ट है इसका। तो अगर आप नॉर्मली आ रहे हो और आपको चाहिए कुछ ऐसा खाओ जो सिंपल हो, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, और नॉर्मल आपको लंच वगैरह करना है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई वुड रेट दिस अ बिग 8। यस, आई वुड रेट इट 8 on 10। तो हाँ, नॉर्मली आप आ सकते हो, प्राइस वगैरह भी अफोर्डेबल है, ऑन एन एवरेज ठीक ही है।
वैसे तो यहाँ पे चावल की कई सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, जैसे राजमा चावल, कढ़ी चावल या फिर और भी तरीके के। उसके साथ ही चावल के अलावा भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे थाली, प्लेटर्स, छोले भटूरे, छोले कुलचे वगैरह। उसमें कुछ चीज़ों की टाइमिंग है, जैसे प्लेटर और थाली वगैरह जो है उसकी टाइमिंग है दोपहर में 1 बजे के बाद। उससे पहले आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, वो आपको उस टाइमिंग पे मिलेगा। तो ये इन्होंने लंच टाइमिंग वगैरह के हिसाब से रखा हुआ कि नॉर्मली जो लंच टाइम होता है उस टाइम लोग थाली खरीदते हैं, फिर वो प्रेफर करते हैं। तो उस हिसाब से आप टाइमिंग के हिसाब से भी देख सकते हो। अगर उस टाइम पे आ रहे हो तो आप वो चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, अगर उससे पहले आ रहे हो तो आप बाकी चीज़ें जो भी मेन्यू है, काफ़ी लंबा मेन्यू है इनका, काफ़ी वैरायटी है चीज़ों की, तो आप वो सारी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप ये इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जैन चावल वाले, यानी कि इनकी स्पेशलिटी जो है वो इनके चावल है। और अगर आप थोड़ा सा शांत एनवायरनमेंट चाहते हो, कुछ देर बैठना चाहते हो, तो आप आ सकते हो सीपी के इस सेंट्रल पार्क में। ये सेंट्रल पार्क अपने आप में बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे अक्सर लाइव परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं। कई सारे न्यूज़ चैनल्स के और गवर्नमेंट के इवन यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं। स्पेशली जब लाइव ओपिनियन लेने की बात आती है तो कई सारे लोग, कई सारे मीडिया के लोग यहाँ पर बाइट्स लेने के लिए भी आते हैं और बातचीत करने के लिए लोगों के साथ आते हैं। साथ ही ये फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आने के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। इवन इस पार्क में खड़े होकर आप देख सकते हो कि मैं ओवरऑल सीपी को यहाँ से देख पा रही हूँ। सारी जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ से, वो बिल्डिंग्स दूर दूर तक की बिल्डिंग्स हमें यहाँ से नज़र आते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये वो पॉइंट है सीपी में जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो। स्पेशली अभी तो जैसे थोड़ा सा दिन है, थोड़ी धूप है दोपहर के वक्त में, रात के वक्त तो यहाँ पे और अच्छी लाइटिंग हो जाती है, जैसे जैसे शाम ढलती जाती है तो मौसम भी अच्छा होता जाता है। तो उस वक्त यहाँ पे आके बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, आप थक गए हो तो आप आ सकते हो इस पार्क में। क्योंकि सीपी काफ़ी बड़ा है तो उसको अगर आप घूमने भी आते हो तो पूरा दिन लग जाता है, तो आप थक भी जाएंगे, तो आप यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हो। कनॉट प्लेस की एक और खासियत है इसका ये मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बारे में। वैसे तो दिल्ली का बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट माना जाता है, जिसके टोटल 8 एग्जिट हैं, लेकिन वैसे ही राजीव चौक के भी टोटल 8 एग्जिट हैं। अब इसकी खासियत ये है कि सीपी जो है यानी कि कनॉट प्लेस एक सर्कुलर डिजाइन में बना हुआ है और राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन के एग्जिट कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि अगर आपको सीपी के किसी भी डिफरेंट स्पॉट पे जाना है तो आप राजीव चौक के डिफरेंट एग्जिट से वहां पे पहुंच सकते हैं। यानी कि एक ही मेट्रो स्टेशन से आप सीपी के लगभग हर कोने तक पहुंच सकते हैं। तो ये वाली चीज मुझे लगता है दिल्ली में मैंने सिर्फ सीपी में ही देखी है। ये वाइट पिलर्स वाली बिल्डिंग कनॉट प्लेस की पहचान है। आप किसी भी रील में, वीडियो में जब ऐसा आर्किटेक्चर देखें तो खुद समझ जाइएगा कि वो सीपी की ही वीडियो है या फिर सीपी की ही रील है। एक्चुअली आई जस्ट लव की रिंग्स, तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और ना कनॉट प्लेस की एक चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको मार्केट से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ना डिफरेंट स्टॉल्स हैं, लाइक नॉर्मल रोड पे भी काफ़ी अच्छे स्टॉल हैं जहाँ पे आपको लाइक की चेन्स मिल जाएंगे या फिर कुछ एस्थेटिक क्यूट आइटम्स होते हैं वो मिल जाएंगे। उसके साथ में कई सारे स्टॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिल जाती हैं या फिर जो वॉलपेपर होते हैं वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए तो भी आप सीपी आ सकते हैं, नॉर्मली घूमने फिरने के लिए भी, और यहाँ से खरीदारी कर सकते हो। तो मतलब कितने % तक का डिस्काउंट मिल जाता है? 150 से? मतलब सबसे सस्ती बुक कौन सी है आपके पास? 150 सबसे सस्ती, और सबसे महंगी? सबसे महंगी 750 की। अभी काफ़ी देर हो चुकी है और हम थोड़ा सा थक गए हैं। गर्मियों का टाइम है तो हम सोच रहे हैं कि कुछ पी लेते हैं, और इसलिए हम रुके अपने इस पहले स्टॉल पे जहाँ पे हम कुछ ड्रिंक ट्राई करने वाले हैं। बचपन में मैंने कभी पी थी ये पहले, और उस वक्त सर ने बताया कि इसे पहले मतलब इसे हरियाणा में तो बंटा कहते थे, बट हमारे यहाँ पे लेमन या फिर जो कंचे वाली बॉटल होती है वो कहते थे नॉर्मली। तो आज ही मैं काफ़ी टाइम बाद इसको ट्राई करने जा रही हूँ। तो लेट्स सी, या इसका टेस्ट वैसे ही आएगा या फिर कुछ डिफरेंट होगा, ये सोडे जैसा लगेगा, कैसा लगेगा। तब मैं पूरी पी भी नहीं पाती थी, और अब उसके बाद ही मेरा आज ट्रायल होगा। सो लेट्स सी। भैया 3 बना दो। Cheers to my audience and let's see ये कैसा टेस्ट करने वाला है। इतने दिनों बाद में पी रही हूँ। It's so refreshing, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, एनर्जी बूस्ट हो गई है वापस। पहले तो जब हम छोटे थे तो 5 रुपए की बॉटल आती थी और जो 5 वाली बॉटल होती है हम उसी में ही पीते थे।
बट अब ये टाइम का शिफ्ट है, कल्चर का शिफ्ट है, खासकर हम ये कह सकते हैं कि सीपी में खड़े हैं तो आज ये हमें ऐसी फैंसी पैकेजिंग में मिला है। और यू वोंट बिलीव कि पहले जो 5 रुपये की बॉटल में आता था, आज ये लिटरली 120 रुपीज़ का हम पी रहे हैं। तो इट्स अ शिफ्ट ऑफ टाइम एंड कल्चर मे बी, बट या लेट्स एंजॉय इट क्योंकि 120 रुपये खर्चे हैं। Cheers. जैसे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, ये भी 1942 का एक कॉफ़ी हाउस है, एक कैफ़े है। और ऐसे ही न जाने कितने कैफ़ेज और कॉफ़ी हाउसेज आपको मिलेंगे जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आप लिटरली इंडिपेंडेंस से भी पहले के हैं, जो कि यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर है, काफ़ी एस्थेटिक है। ये दिल्ली का एक ऐसा मार्केट है जो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। कनॉट प्लेस में इनर और आउटर सर्कल जो है उसके बीच में ये मार्केट बना हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे बाहर तो आपको सीपी में जो नॉर्मल स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे ब्रांड्स वाली चीज़ें या फिर इस तरह की चीज़ें, बट इस मार्केट में आपको चीपेस्ट से चीपेस्ट प्राइस पे भी चीज़ मिल जाएगी, बस आपको अच्छी बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। वैसे तो ये मार्केट है नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या फिर जो लेटेस्ट फैशन होता है उसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे आपको हर तरीके की एक्सेसरीज मिल जाएंगी, फैशन मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं और काफ़ी सारी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो लेट्स सी, इसको एक्सप्लोर करते हैं, मेरे साथ आ जाइए। यहाँ पे एक चीज़ में ना मुझे बिल्कुल ऐसा सेम सरोजनी वाला नॉस्टैल्जिया हो रहा है, वही फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टैटू वाले लोग हैं, लाइक जो टैटू बनाते हैं, वो उसी तरीके से पकड़ ले रहे हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि आज ये कन्विंस करवा ही लेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो वो आपको टैटू बना के ही भेजेंगे आज के डेट में। अगर आप एक लड़के हो और सरोजनी से जनपद मार्केट ट्राई कर करके अब आप हो गए हो परेशान कि भाई कहीं पे भी आपको अपने लिए लेटेस्ट फैशन नहीं मिल रहा है, हर जगह तो लड़कियों के ही कपड़े मिल रहे होते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। सीपी के पालिका बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पूरा अंडरग्राउंड मार्केट बना हुआ है। और यहाँ पे आपको सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, मेंस फैशन भी मिलेगा और उसके सबसे लेटेस्ट फैशन की जो चीज़ है। वैसे तो लड़कियां जितने भी झुमके, बैंगल्स, एक्सेसरीज खरीद ले उनके लिए वो हमेशा कम ही रह जाती है, और जब भी हम कुछ नया देखते हैं तो हमारा और ज्यादा मन करता है कि हम वो खरीद लें। ये है पालिका बाजार का मेन गेट, गेट नंबर 1। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो इसका सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑब्वियसली राजीव चौक है, लेकिन उसके कौन से गेट से आप आओगे, तो गेट नंबर 6 राजीव चौक से आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये हो गया मेन गेट, यहाँ से जो अंडरग्राउंड मार्केट है वो शुरू हो जाता है। इसी के सामने वाले एरिया में जो पूरा ये ओपन एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिखते हैं जो ऐसे नॉर्मल रेडी पटरी वाले हैं। वो सारे स्टॉल्स दिखते हैं जिसमें यहाँ पे बहुत पॉपुलर है एक लेदर बैग्स वगैरह या फिर जो गॉगल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और वेराइटी सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। मेन एंड वुमेन दोनों के लिए बैग्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। लाइक वेराइटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसके साथ ही एक्सेसरीज तो आपको दोनों मार्केट में मिलेंगी, ऊपर भी और नीचे वाले में भी। ये पूरा आउटर सर्कल जो है सीपी का, उस वाले एरिया में ये मार्केट है। सीपी काफ़ी बड़ा है और नॉर्मली ऐसे नाइट आउट्स के लिए और फिर घूमने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, बट ये काफ़ी बड़ा है तो आप चलते चलते थक भी सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं चलना चाहते हैं पर इसको पूरा कवर करना चाहते हैं तो आप ये स्मार्ट बाइक भी ले सकते हो। और इस स्मार्ट बाइक को लेने का भी प्रोसेस बहुत ईजी सा होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे इसको एक्सेस किया जाता है तो वो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, उसका हम डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे भी दे देंगे। बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ जो कि हम डिटेल में कैप्शन में बता देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। सीपी को कवर करते हुए अभी हम पहुंचे हैं यहाँ के एक और काफ़ी पॉपुलर मार्केट में, विच इज़ जनपद मार्केट, जो कि अपने एथनिक वेयर के लिए, एक्सेसरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। स्पेशली अगर दिल्ली की लड़कियों को फेस्टिव सीजन में कुछ सामान खरीदना होता है या फिर कोई ऐसा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट खरीदना होता है तो वो सबसे पहले इसी मार्केट को चूज़ करते हैं। अभी हम लोग जैसे सीपी में घूम रहे हैं तो रात का वक्त है और मुझे लगता है रात का वक्त इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए भी एकदम बेस्ट है, क्योंकि दिन में तो काफ़ी धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो इतना अच्छे से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं। क्राउड अभी भी रात के टाइम पे भी काफ़ी अच्छा खासा रश है यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे घूमने के लिए। सारी चीज़ें 4:30 साथ ही वैरायटी भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की, फॉर एग्जाम्पल जीन्स, टॉप्स एंड एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग लाइक दैट।
चलिए एक्सप्लोर कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। हाँ कपड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, सारी चीज़ अच्छी मिलती है, सस्ता मिलता है क्योंकि सदर मार्केट से आता है, इसलिए और सीपी में ही है दिल्ली का मोस्ट वायरल बैंगल मार्केट। आप किसी की भी इंस्टा स्टोरीज में या फिर पोस्ट में जो सीपी के प्लेस देखते होंगे कि जहाँ पे कई सारे ऐसे बैंगल्स मिलती हैं और बहुत ट्रेंडिंग चूड़ियाँ मिलती हैं, चाहे वो कश्मीरी से लेकर जेलीफिश बैंगल्स तक की बात हो, सारे तरीके के ट्रेंडिंग सेट्स आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे। तो इसकी लोकेशन ये है कि हनुमान मंदिर जो कि काफ़ी पॉपुलर है कनॉट प्लेस में, उसके जस्ट पीछे वाला मार्केट है और यहाँ पे आपको चूड़ियाँ, हर तरीके की चूड़ियाँ मिल जाएंगी। तो अगर आप भी चूड़ियाँ खरीदना चाहते हो या फिर अपने इंस्टाग्राम फीड को अपडेट करना चाहते हो तो आप इस मार्केट में ज़रूर आ सकते हो। आज के इस ब्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया कनॉट प्लेस और यहाँ की हर एक वो लोकेशन आपको दिखाने की कोशिश की जो काफ़ी पॉपुलर है या जहाँ लोग आना पसंद करते हैं। अगर आप दिल्ली आते हैं और कनॉट प्लेस नहीं घूमते तो ये समझ लीजिए कि आपने दिल्ली का एक बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया। और खासकर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तब तो आपको सीपी ज़रूर आना चाहिए। और एक चीज़ की एक मिथ है कि जो सीपी है वो एक रिच क्लास के लिए या एक सर्टेन क्लास के लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे जैन चावल वाले जैसे स्टॉल्स हैं वो भला किसी एक सर्टेन क्लास के लिए कैसे हो सकता है। तो अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, आप नॉर्मली घूमने के लिए आना चाहते हैं, रिलैक्स करने के लिए आना चाहते हैं, तो यहाँ पे इतने सारे स्पॉट्स हैं जैसे कि हमने आपको दिखाया कि आपको कहाँ फूड ट्राई करना चाहिए, कहाँ शॉपिंग करनी चाहिए, कहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो, तो आप कहीं पर भी आ सकते हो। हमने इसे कवर किया 2 दिन में क्योंकि हमें आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखानी थी। आप अगर चाहें तो इसे सुबह से शाम तक 1 दिन में भी कवर कर सकते हैं। रिलैक्स अगर करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम देके करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप 2 दिन भी लगा सकते हैं और एकदम एंजॉयबल तरीके से इस जगह को घूम सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई जगह, किसी और नए डेस्टिनेशन पर एक और नई एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.